हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आपका पेपर क्लास 12th का फिजिक्स का 7 अप्रैल को है। कौन कौन से वो महत्वपूर्ण प्रश्न न्यूमेरिकल हैं जो पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस है, मैं उन सारे न्यूमेरिकल को बहुत सारे पार्ट में बताऊंगा। तो आज आपका पहला पार्ट है और पहला ही क्वेश्चन लिखा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 22 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आप लिखते जाना, मैं उसका सॉल्यूशन देते जाऊंगा। क्वेश्चन में सीधी सी बात है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 22 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी आपकी कितनी दी है? 22 सेंटीमीटर। ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम कम है। फोकस दूरी यफ का मान कितना दिया है? तो यफ का मान दिया है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, यफ का मान कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। तो आपकी वक्रता त्रिज्या फार्मूला होता है एफ बराबर आर अपान में 2 होता है। तो एफ का मान, तो यहाँ पे आपका एफ का मान हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा आर अपान में 2 को अगर आप इधर भेजेंगे तो 22 में 2 से गुणा हो जाएगा और आर का मान आ जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर। अब प्रॉब्लम ये है कि अवतल दर्पण का सवाल है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है माइनस में, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है माइनस में, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी माइनस में होती है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में होती है। ये अगर बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा तो माइनस अगर लगा होगा तो माइनस वाले पे आप आंसर करना, नहीं तो आर बराबर 44 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है। अगर बहुविकल्पीय भी होगा तो शायद यहाँ पर माइनस लगा होगा, तो आप माइनस जरूर लगा देना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब फोकस दूरी का मान कितना दिया है? तो फोकस दूरी का मान है 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब वस्तु की दूरी दी है 3 सेंटीमीटर पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब हमें वैन वाले v का मान निकालना है। क्वेश्चन आपने लिख लिया है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कैसे सॉल्व करना है? तो सबसे पहली चीज़, आपको फोकस दूरी दिया था कितना? 10 सेंटीमीटर। तो f बराबर लिखेंगे माइनस में 10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगा दिया? क्योंकि यह अवतल दर्पण का सवाल है और अवतल दर्पण में सारी चीज़ें माइनस में ही होती हैं। यफ का मान दिया था माइनस में 10 सेंटीमीटर, जबकि वस्तु की दूरी u का मान दिया है माइनस में 30 सेंटीमीटर। यफ का मान और u का मान आपने लिख लिया है। अब आगे करते हैं। तो फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये होता है आपका फार्मूला। तो चलो अब सवाल करते हैं। तो यहाँ पे ये किसका फार्मूला है? ये आपका अवतल दर्पण का भी फार्मूला है और यही आपका उत्तल दर्पण का भी फार्मूला है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/में f की जगह पे माइनस में 10 बराबर 1/v, u का मान माइनस में 1/में 30 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/में 10, माइनस 1/30 को इधर भेजेंगे तो प्लस 1/में 30 हो जाएगा बराबर 1/में v हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 1 में गुणा करेंगे तो माइनस में 30 हो जाएगा, प्लस 10 को 1 में गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, हर को हर से गुणा करेंगे 30 को 10 से तो 300 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/में v हो जाएगा। यहाँ पर हो गया आपका 1/में v बराबर 30 में से 10 घटाओगे तो माइनस में 20 बटे में आपका 300 हो जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 2 को 30 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 1/v का मान आपका आ जाएगा माइनस 1/15, मतलब v का मान कितना आ गया? 15। तो यहाँ पर लिखेंगे v बराबर माइनस 15 सेंटीमीटर और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो v का मान कितना आ जाएगा? v का मान आ जाएगा माइनस में 15 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। कितने सेंटीमीटर है?
24 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या आपका कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। सवाल है आपका अवतल दर्पण का और 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, मतलब वस्तु की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, मतलब हमें v का मान निकालना है। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए चलो देखते हैं क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो क्वेश्चन में आपका r का मान दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, r का मान दिया है आपका 24 सेंटीमीटर। ठीक है, सवाल अवतल दर्पण का है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो फार्मूला होता है F बराबर R/2। ये हो जाएगा F, R का मान हो जाएगा 24/2, 2 को 24 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। R का मान कितना आ गया? F का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। पर सवाल किस चीज़ का है? अवतल दर्पण का। तो यहाँ पे आप माइनस जरूर लगाओगे। उसके बाद क्वेश्चन में दिया था 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब U का मान भी इसमें माइनस होता है। तो ये माइनस में 3 सेंटीमीटर हो जाएगा वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी आपकी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर। चलो अब सवाल को करते हैं। F का मान है, U का मान है, हमें निकालना है V का मान। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। 1/F का मान कितना दिया है? माइनस में 12, यहाँ पे -12 हो जाएगा, बराबर 1/V। U का माइनस 1/3 हो जाएगा, -1/12 हो जाएगा, -1/3 को इधर भेजेंगे तो प्लस 1/3 बराबर 1/V हो जाएगा। यहाँ पे इसको गुणा करेंगे, 3 एकम 3 प्लस 12 को 1 में तो 12 एकम 12, नीचे 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 3 36 बराबर हो जाएगा 1/V हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बगल हम हल कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा आपका 1/V बराबर 12 में से 3 घटाओगे 9 और बटे में आपका क्या हो जाएगा? आपका आ जाएगा 36। ठीक है, 9 से आप 36 को काट दोगे तो यह आ जाएगा आपका 4। 1/V बराबर 1/4 हो जाएगा। तो V का मान आपका डायरेक्ट कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो B का मान कितना आएगा? B का मान आएगा 4 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझना है और बहुत ही अच्छे से पेपर में करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। ज्ञात कीजिए प्रतिबिंब की स्थिति और दर्पण की फोकस दूरी। 2 प्रश्न इसमें ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा ज़रूर है पर बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से मैं बताऊंगा और आपको एक ही बार में सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको 2 सेंटीमीटर ऊंचाई, आपकी ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। और दूसरी चीज़ आपका क्या दिया है? 16 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब U का मान दिया है 16 सेंटीमीटर। इसका वास्तविक प्रतिबिंब मतलब I का मान दिया 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। हमें प्रतिबिंब की स्थिति मतलब हमें V ज्ञात करना है और फोकस दूरी और F ज्ञात करना है। आपने प्रश्न को लिख लिया है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या दिया था? पहली चीज़ आपका दिया था वस्तु की ऊंचाई, तो लिखेंगे वस्तु की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को हम लिखते हैं I से, ठीक सॉरी O से लिखते हैं। O का मान कितना दिया है? तो O का मान दिया आपका 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका क्या दिया था? उसके बाद वस्तु की दूरी दी है, तो लिखेंगे वस्तु की दूरी और इसके लिए क्या लिखते हैं? इसके लिए लिखते हैं U का मान दिया है 16 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन में दिया था वास्तविक प्रतिबिंब, तो यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब को I से डोनेट करेंगे। इसका मान दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हमें प्रतिबिंब की स्थिति V का मान निकालना है और F का मान निकालना है। ठीक है, हमें फोकस दूरी और प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है।
तो आवर्धन का फार्मूला होता है m बराबर आई बटे में होता है आपका o बराबर माइनस में v बटे में u। ये फार्मूला होता है आवर्धन का। तो इसी फार्मूले से हल करते हैं। i का मान कितना दिया क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। o का मान दिया है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। v का मान हमें नहीं पता है, u का मान दिया है 16। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 कट जाएगा। v बराबर आ जाएगा 8 को 3 में गुणा करेंगे, 8 त्रिका 24 सेंटीमीटर। ये आपके v का मान आ गया। तो v का मान कितना आ जाएगा माइनस में 24 सेंटीमीटर। अब आगे हल करेंगे तो फार्मूला आपको पता है 1 बटे में f बराबर 1 बटे में v प्लस में 1 बटे में u। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 बटे में f का मान नहीं पता, यही तो निकालना है। v का मान आ गया माइनस में 1 बटे में यहाँ पे 24, u का मान भी माइनस 1 बटे में यहाँ पे 16 हो जाए। इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 1 बटे में f बराबर 16 को 1 में गुणा करोगे माइनस में 16 कम 16, 24 को 1 में गुणा करोगे तो माइनस में 24, 24 गुणे 16 नीचे हो जाएगा, 24 गुणे में 16। यहाँ पे हल कर लेते हैं। माइनस और माइनस आपका जुड़ जाएगा, 24 में 16 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा माइनस में 40। नीचे हो गया आपका 24 गुणे में 16, काट देंगे, 8 से काटेंगे तो 8 पंचे 40, 8 दूना 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे में f बराबर, ऊपर आ गया माइनस में 5, नीचे आ गया 24 दूना 48। इसको पलट देंगे तो यह बराबर क्या हो जाएगा माइनस 48 बटे में 5। इसको अगर हम काट देंगे f को, 5 को 48 से भाग करेंगे, 5 नवा 48, हासिल जाएगा 3 और 5 छक 30, माइनस में 9.6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पे 2 आंसर होंगे, पहला तो v का मान पूछा था और दूसरा f का मान पूछा था। दोनों के दोनों प्रश्नों को मैंने बहुत ही अच्छे से बता दिया। और इस तरह के प्रश्न पेपर में आए हुए प्रश्न हैं तो इनको आपको इग्नोर नहीं करना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 कि किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या कितना दिया 30 सेंटीमीटर, तो आपको दर्पण की फोकस दूरी निकालना है। तो चलो हल करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है। f बराबर क्वेश्चन नंबर 5 हमें निकालना है फोकस दूरी। फार्मूला होता है f बराबर में r अपान में 2। f r का मान दिया कितना 30 बटे में 2 हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो r का मान आ जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। और ये आपका उत्तल दर्पण का सवाल है तो ये प्लस में ही आएगा, 15 सेंटीमीटर आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा, तो क्वेश्चन नंबर 6 है एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। फोकस दूरी का मान दिया 25 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण के सामने 10 यू का मान, दूरी का मान दिया 10 सेंटीमीटर। सवाल है उत्तल दर्पण का, इसीलिए तो मैंने इसको लिखा है। तो चलो सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया है फोकस दूरी का मान दिया है, एफ का मान दिया 25 और ये आपका दिया सेंटीमीटर, जबकि दर्पण के सामने यू का मान दिया है, यू का मान आपका दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका यू का मान दिया है। आपको निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब वैन वाले वी का मान निकालना है। फार्मूला क्या होता है, 1 बटे में एफ बराबर 1 बटे में वी प्लस 1 बटे में यू। ये हो जाएगा आपका 1 बटे में एफ का मान हो जाएगा 25, उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी माइनस में होती है। ये हो जाएगा 1 बटे में वी माइनस 1 बटे में 10 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 बटे में 25 माइनस 1 बटे 10 को इधर भेजेंगे तो प्लस में
1/10 बराबर 1/v हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 एकम 10, तो ये हो जाएगा 1/v बराबर में यहाँ पे 10 प्लस 25 एकम 25 हो जाएगा, और हर को हर से गुणा करेंगे 25 दाम में 250 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/v बराबर 25 में 10 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 35 बटे में आपका हो जाएगा 250। अब यहाँ पर इसको काटना है, तो इसको अगर हम काट देते हैं तो हमारा जो वैल्यू आएगा, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35 और 5 से 50 को काटेंगे तो 250 को तो 50 आ जाएगा। मतलब v का मान, इसको भी पलट देंगे, 50 बटे में 7 आ जाएगा। तो v का मान आ जाएगा 7 × 49 7.14, ठीक है, सेंटीमीटर। और ये प्लस में आएगा, क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस में होती है, वस्तु की दूरी माइनस में होती है, प्रतिबिंब की दूरी प्लस में होती है, वक्रता त्रिज्या प्लस में होती है। ये रूल किसका है? तो ये रूल है आपका उत्तल दर्पण का। तो ये पहले लेसन से जितने सवाल आज तक पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, मैंने उस सारे प्रश्नों को बता दिया, और ऐसे ऐसे करके मैं सारे के सारे प्रश्नों को बता दूंगा।